तो आज खाएगी मेरी छोटी बेटी अपनी लाइफ का फर्स्ट सॉलिड फूड। देखो दोनों कैसे खेल रहे हैं। तो इन दोनों को खेलने ही देते हैं, मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए। ये है मैंगो। हम सब जानते हैं मैंगो सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी छोटी बेटी का जो फर्स्ट फूड है वो मैं मैंगो ही रख देती हूँ। अब तक इसने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मिल्क पर ही रहती थी, मदर मिल्क या फिर फॉर्मूला। आज मैं उसे फ़र्स्ट टाइम ये मैंगो खिलाने वाली हूँ। जब मेरी बड़ी बेटी ने फर्स्ट सॉलिड फूड खाया था तो वो सर्दियों में खाया था, क्योंकि वो सर्दियों में हुई थी 5 मंथ्स की कंप्लीट, मतलब अक्टूबर में हुई थी कंप्लीट, तो नवंबर में मैंने उसको खिला दिया था 6 मंथ से पहले। तो उसने खाई थी कैरेट, बट मेरी छोटी बेटी को मैं खिलाने जा रही हूँ ये सीज़न का फर्स्ट फूड जो है मैंगो। अगर आपको मेरे चैनल पे इस तरीके की वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अगर इस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं मैं और बनाऊँ तो बता दीजिए, मैं कैसी वीडियो बनाऊँ, उसी टाइप की मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मैंगोज़ को कट कर लिया था, और ये देखिए प्लास्टिक का बाउल है जिसके अंदर स्टील की है, और ये एयर टाइट भी है क्योंकि इसके अंदर वो रबर लगी हुई है। और ये छोटा सा स्पून और फोक हमने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं सोची हूँ कि इसको फॉक से ही मैश कर दूँगी, क्योंकि अभी तक बच्चों को आदत होती है दूध पीने की, वैसे फॉक से हो नहीं पाएगा ये। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं इसको मिक्सी के जार के अंदर ही करके कर दूँ। मैंने सोचा शायद फॉक से हो जाए, क्योंकि बनाना बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सिर्फ फॉक की हेल्प से मैं उसको बिल्कुल लिक्विड बना देती हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से पूरा ग्राइंड वगैरह करके बिल्कुल पतला सा इसको बना दिया है, क्योंकि अभी तक बच्चे सिर्फ दूध पर ही होते हैं, लिक्विड पर ही होते हैं। तो फर्स्ट टाइम वो खाएंगे तो उन्हें वही चीज़ चाहिए, सिर्फ टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए, बस चीज़ वही होनी चाहिए, बिल्कुल लिक्विड। आई नो, बट अब आप ये कमेंट मत करना कि आप इस तरीके से हाथ से करो, बड़े मैसी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये वो, बट मेरी हैंड वॉश से, अगर आप लोग भी हैंड से निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से निकाल सकते हो, बट आपके हाथ क्लीन होने चाहिए बच्चे के। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ को रेडी करके इसके बिब वगैरह लगा कर तैयार करके बिठा दिया है। 6 मंथ्स की जब हो जाएगी इंशाल्लाह, जब हम वो सेलिब्रेट करेंगे, तो जो मेरी छोटी बेटी का नेम है और बड़ी बेटी का भी, आई डोंट नो, बट मे बी पॉसिबल कि मैंने किसी वीडियो में इन दोनों का नेम ले दिया होगा, बट अगर नहीं भी लिया, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि अभी मैं इनका नेम रिवील नहीं करूँगी। अब 24 मई को इंशाल्लाह जो मेरी बेटी है छोटी वाली, वो 6 मंथ्स की होगी, वो व्लॉग मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और उसी व्लॉग में जब हम इसका 6 मंथ्स बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मैं आपको इन दोनों के नेम्स भी रिवील करके बताऊँगी। बट इन दोनों के फेस रिवील होंगे जब मेरी छोटी बेटी हो जाएगी 1 ईयर की। तो 1 साल की जितनी भी सारी मेमोरीज़ हैं, सब कुछ है, मैं उसके अंदर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी वो सारी ही चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको खिला पिला दिया था, तो ये अब मेरी बड़ी बेटी भी मैंगो खा रही थी और छोटी वाली मैंगो प्यूरी पी रही थी। मैं आप लोगों के साथ वो सारे वीडियोस भी शेयर करूँगी जिसमें मैंने अपनी बड़ी बेटी को खिलाया था व्हेन शी वाज 6 मंथ, मतलब बिफोर 6 मंथ्स मैंने उसके जब सॉलिड स्टार्ट करे थे। उसके बाद ये अपनी दादी के पास खेल रही थी, मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी, और फिर मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को ये मैंगो शेक बना कर दिया जो उसको अच्छा लगा। और फिर भैया शाम में हो गया स्यापा। वो क्या, तो आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं कोई, वो घर आ रहे थे जो कि नॉन वेज नहीं खाते, तो वो सब कुछ वेज खाते। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आज पास्ता बना देना वेजिटेबल ड्राई में, और ग्रेवी में तुम शाही पनीर बना देना। हाफ आवर के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें रेडी करनी थी, तो ज़्यादातर मैं शूट भी नहीं कर पाई, जैसे कि आप लोग देखते हैं। सब्जियां मैंने कट कर दी थी पास्ता के लिए, और ये लेकर आ गए थे, देखो। अच्छा, वो जब मैंने आपको सब्जी दिखाई थी उसमें पनीर नहीं था, क्योंकि ये पनीर बाद में लेकर आए थे, तो फिर मैं सोचा थोड़ा सा पास्ता में भी डाल देते हैं। और ये शाही पनीर के लिए मैंने पनीर रख दिया था रेड होने के लिए, क्योंकि मुझे रेड पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रॉपर रेसिपी तो मैं किसी भी चीज़ की शूट नहीं कर पाई, बट जितना शूट कर पाई उतना आपको दिखा दिया है। वैसे अगर चॉपिंग का काम ना हो तो पास्ता बनाना सिर्फ 5 मिनट्स का काम है, मुश्किल से 5 मिनट का काम है, इफ़ चॉपिंग को हम स्किप कर दें तो। ये है, ये जो वेजिटेबल्स कट की हुई हैं शाही पनीर की, जो फ्राई होंगी, नॉट डीप फ्राई, थोड़ी सी शैलो फ्राई होंगी। यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बटर डाला था और देसी घी डाला था इन सब्जियों को फ्राई करने के लिए। फिर इसके अंदर मैं ड्राई गर्म मसाले डाल दिए थे, और जो कटी हुई सब्जियाँ हैं ना, जो मैंने रफली चॉप की हुई हैं, ये डाली थी मैंने अनियन, ग्रीन चिली, टमाटो, काजू, जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और कुछ खड़े गरम मसाले थे। अब मैं इसको अच्छे से जो है ना, इसको सॉटे मतलब फ्राई होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैंने फ्राई कर इसे ठंडा कर पीस पास के रख दिया था। दूसरी साइड हमारा पास्ता भी बॉईल हो गया था, तो उसको भी ठंडे पानी में मैंने हल्का सा पानी वगैरह डाल के रख दिया था। तो यहाँ इधर साइड बन रही थी हमारी शाही पनीर, ठीक है, जो कढ़ाई में मैंने नहीं बना पाई। एक मिनट से पूछा। और यही जो मैं सॉटे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ मैं पास्ता की वेजिटेबल सॉटे, ओके, क्योंकि अब मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ। तो यहाँ हमारा पास्ता भी बन गया है और ऊपर भी चला गया है। उसके बाद लास्ट में जाके मैं ये सब कुछ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि प्रिपरेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट फाइनल रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। अगली बार कभी ये सारी रेसिपी बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे कढ़ाई, ये शाही पनीर भी ऊपर चला गया, पास्ता भी ऊपर चला गया। इतना गंदा किचन हो चुका है, जब यार इतनी सी देर में चीज़ें बनेंगी तो गंदगी तो फैलेगी, बट हमने एक चुटकी बजाती पूरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह क्लीन कर दिया है, सारे गंदे बर्तन एक तरफ रख दिए। सवेरे से मेड आके सारे बर्तन क्लीन करके चली जाएंगी। अब रात के बज रहे थे 12, मैंने सारा किचन वगैरह क्लीन करा ऊपर से नीचे से सब जगह से, और मैं चली गई थी सोने। तो ये है नेक्स्ट डे हमारा हो गया है, जिस दिन आज सेकंड डे है मेरी छोटी वाली बेटी का कि वो क्या खाएगी। कल मैंने इसको मैंगो खिलाया था, एज़ यू कैन सी इन माई शुरू का व्लॉग, और अब यहाँ मैं उसको खिला रही हूँ बनाना। तो डे 2 पर मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी बनाना। देख सकते हैं आप, ये फुल बनाना है, इसको मैंने मैश किया है पूरी तरीके से फोक से ही। अगर आपसे फोक से अच्छे से मैश होता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर आप जार में इसको चलाकर मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल प्यूरी बनानी है जितना कि मिल्क होता है, बट उससे हल्का फुल्का से ही थिक रखना है, क्योंकि अभी आपका बच्चा न शुरू में खा रहा है, और अगर आप उससे भी पहले शुरू करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है आगे। तो खाने में ताहिरी बनी थी तो मैंने खाई ताहिरी खूब सारी सैलड्स के साथ। रोज़मर्रा की डिशेस में से एक ताहिरी मेरी फेवरेट डिश है। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं यही बना देती हूँ, वो भी सिर्फ प्लेन आलू वाली ताहिरी, वो भी खीरे वगैरह प्याज वगैरह के साथ, दही हो तो मज़ा ही आ जाए, रायता। तो हो गया था हमारा डे 3, और आज भी मैंने इसको खिलाया बनाना। 1 वीक तक मैं इसको सिर्फ सुबह के टाइम पे कोई ना कोई फ्रूट या वेजिटेबल दे दिया करूँगी, बट 1 वीक के बाद जैसे कि मैं अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ नोटिस कर रही हूँ, उसको खाने 2 टाइम चाहिए। दूध से उसका पेट नहीं भर पा रहा है, सबर दूध से ही आता है, बट खाना उसको 2 टाइम चाहिए, जो इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर खिलाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ भी अपने बच्चों की ये जर्नी शेयर करूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं, मैं ज़रूर करूँगी क्या खिलाया, क्यों खिला रही हूँ, कैसे। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती हूँ अपने बच्चों के पास बैठी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।